दोस्तों आज 10 मुहर्रम का दिन है यानी कि आशूरे का दिन है। आज के दिन की एक ऐसी नफिल नमाज जिसको सिर्फ 2 रकात नफिल नमाज अदा किया जाता है। आज पूरे दिन में किसी भी वक्त आप लोग ये 2 रकात नफिल नमाज अदा कर सकते हैं। हदीस मुबारका में आता है जो शख्स 10 मुहर्रम के दिन यानी कि आशूरे के दिन इस नफिल नमाज को अदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को 70 नबियों के बराबर सवाब अता फरमा देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इस नमाज को अदा करने के बाद आप लोग अल्लाह तबारक व तआला से जिस भी मसले मसाइल के लिए अपनी हाजतों को रखेंगे, अपनी दुआओं को मांगेंगे, अल्लाह के फजलो करम से आपकी वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। तो आप लोग लगाओ अंदाजा 70 नबियों के बराबर आपको सिर्फ 5 मिनट का अमल करने से सवाब मिलता है। तो आज के दिन अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर ये 2 रकात नफिल नमाज जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से जरूर अदा करें। लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को आशूरे की कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ। पहले आप लोग ये 2 रकात नफिल नमाज अदा कीजिए, उसके बाद आशूरे के दिन का एक छोटा सा वजीफा उसको जानमाज पर बैठकर कर लीजिए। इसके इतने ज्यादा फायदे हैं, अगर आप लोग 10 मिनट का वक्त निकाल कर ये सारी चीजें कर लेते हो तो यकीन मानिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी दुनिया भी खूबसूरत हो जाएगी और आखिरत भी खूबसूरत हो जाएगी। किस तरीके से आपको इस नमाज को अदा करना है, नियत कैसे करना है, कौन सी सूरह पढ़नी है, रुकू सजदे में क्या करना है, कायदे में बैठकर क्या करना है, और इस नमाज को अदा कर लेने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी है, और इस नमाज को अदा कर लेने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी है, डिटेल्स में आप लोग समझ लीजिए। कॉपी पेन हो तो नोट करके रख लेना, आपको हर जगह ऐसी वीडियो मिलेगी नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इस नमाज को अदा करने का तरीका समझ लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं आज के दिन हमारे यहाँ इबादतें होंगी। आलिम साहब ने मुझे बोला है कि सलमान आप अपने सब्सक्राइबर्स को बोल दो जितने लोग भी अपने नाम से अपने हक में दुआ कराना चाहते हैं वो लोग अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जितने लोगों के भी नाम कमेंट बॉक्स में आएंगे सभी का नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाएगी। तो दुआओं में अपना नाम शामिल कराने के लिए प्लीज अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाएं। आइए दोस्तों अब आप लोग समझ लीजिए आपको इस नमाज को किस तरीके से अदा करना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं इंग्लिश डेट के मुताबिक 6 मई 2025 को बरोज इतबार के दिन आप लोग पूरे दिन में किसी भी वक्त मगरिब की अजान से पहले पहले इस नमाज को अदा कर सकते हैं। बेहतर तरीका यह है कि आप लोग किसी एक नमाज के बाद ये 2 रकात नफिल नमाज अदा करें। लेकिन अगर आपके पास वक्त कम है, आपको लग रहा है कि 10 मुहर्रम कहीं निकल ना जाए, तो किसी भी वक्त आप लोग इस नमाज को अदा कर सकते हैं। अब हम लोग जब भी कोई नमाज अदा करने के लिए जाते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है उस नमाज की नियत का तरीका। नियत वैसे तो दिल का इरादा है लेकिन जबान से कह लेना अफजल है। तो आपको इस नमाज की नियत बिल्कुल इस तरीके से करनी है। सबसे पहले आप लोग जानमाज पर खड़े हो जाइए, किबले की तरफ को अपना मुंह कर लीजिए यानी कि काबे शरीफ की तरफ को अपना रुख कर लीजिए, और जो अल्फाज आप लोगों की स्क्रीन पर हैं बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग अदा कीजिए। या अल्लाह, आज के दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को निजात मिली थी और हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी की याद में मैं ये 2 रकात नफिल नमाज अदा कर रहा हूँ। वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। आप लोग अल्लाहु अकबर कहकर इस तरीके से नियत बांध लीजिए। नियत बांध लेने के बाद सबसे पहले आप लोग एक बार सना यानी कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, इसको 1 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ेंगे। अलहम्दु शरीफ को 1 मरतबा पढ़ लेने के बाद आप लोग 3 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ेंगे। फिर आप रुकू करें, सजदा करें और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, खड़े होते ही जैसे ही आप लोग नियत बांधेंगे आप लोग 1 बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ेंगे। उसके बाद 3 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ेंगे। फिर आप रुकू करें, सजदा करें और कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप लोग वही सब पढ़ेंगे जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा, रब्बना आतिना, ये सारी चीजें पढ़कर आप लोग सलाम फेर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों के आशूरे के दिन के यानी कि 10 मुहर्रम के 2 रकात नफिल नमाज मुकम्मल हुए। लेकिन अभी आपका यहाँ पर काम मुकम्मल नहीं हुआ है। अब आप लोग जैसे ही इस नमाज से फारिग हो तो आप लोग जानमाज पर बैठे रहिए। उसके बाद ये दुआ जो आप लोगों की स्क्रीन पर है इसको आप लोगों को 70 मरतबा पढ़ना है। दुआ कुछ यूं है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, नीमल मौला व निमन नसीर। इसका तर्जमा है अल्लाह हमारे लिए काफी है और वही बेहतरीन मददगार और सहारा है। इस दुआ को आप लोगों को सिर्फ 70 मरतबा पढ़ना है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक छोटा सा वजीफा करना है। जैसे ही आप लोग 70 मरतबा इस दुआ को पढ़ के फारिग हो जाएं, उसके बाद 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, ये भी एक दुरूद पाक है। उसके बाद ये अल्लाह तबारक व तआला के कुछ नामे मुबारक मैं आप लोगों की स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ, ध्यान से आप लोग देख लीजिए। या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, या करीमु, या गफ्फारू, या कहरु, या जब्बारू, इन सारे नामे मुबारक को मिलाकर आप लोग 3 मरतबा पढ़िए। ये जितना मैंने पढ़ा ये 1 बार हुआ। इसी तरीके से आप लोग 3 मरतबा इन सारे नामे मुबारक को दोहरा लीजिए। जरा सा वक्त लगेगा, पढ़ लीजिए। अब जब आप लोग ये अल्लाह तबारक व तआला के नामे मुबारक का जिक्र कर लें उसके बाद आप लोग बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे फौरन सजदे की हालत में चले जाइए। प्रॉपर जिस तरीके से हम लोग सजदे में जाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग सजदे में आ जाइए।
सजदे में आ जाने के बाद ये जो आप लोगों की स्क्रीन पर दुआ लिखी है, ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। सिर्फ एक बार इस दुआ को सजदे की हालत में पढ़ना है। मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। या रब्बल हुसैन बी हक्किल हुसैन यशफी कल्बी वी जिक्रिल हुसैन। इसका तर्जमा है, ए हुसैन के रब, हुसैन के सदके मेरे दिल को जिक्र हुसैन से शिफा दे दे। उसके बाद आप लोग सजदे की हालत में ही जो भी आपकी हाजतें हैं, ख्वाहिशात हैं, तमन्नाएं हैं, उनके लिए दुआ मांगिए। यहाँ पर आप लोग ढेर सारी दुआएं मांगिए, रो रो के गिड़गिड़ा के दुआएं मांगिए। यकीन मानिए हदीस मुबारका में ये तो आता ही है कि जो शख्स भी आशूरा के दिन इस नफिल नमाज को अदा करे उसको अल्लाह पाक 70 नबियों के बराबर सवाब देता है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो वजीफे मैंने बताए और सजदे की हालत में आशूरे के दिन अगर कोई शख्स इन सारी दुआओं को पढ़ के अल्लाह पाक की बारगाह में अपने हाथों को उठा दे, यानी कि सजदे की हालत में दुआएं मांगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान की दुआ को कभी भी रद्द नहीं जाने देगा। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, बिल्कुल इसी तरीके से इस नमाज को अदा कर लेने के बाद ये छोटा सा वजीफा जरूर करें। और आशूरे के दिन की एक और मैं खास बात आप लोगों को बोनस में बता दे रहा हूँ। आज के दिन आप लोग ज्यादा से ज्यादा सदका करें, ज्यादा ना हो सके 10, 20, 5 रुपए जितने भी आपके हैं, कम से कम आज के दिन सदका जरूर निकालें। हदीस मुबारका में आता है, जो शख्स भी 10 मुहर्रम के दिन यानी कि आशूरे के दिन सदका देता है, अल्लाह पाक उस इंसान के रिस्क में पूरे साल बरकत अता फरमा देता है। तो ये मैंने आप लोगों को वैसे ही बता दिया, तो आज के दिन आप लोग सदका जरूर निकाल दें। और ये जो मैंने नफिल नमाज आप लोगों को बताई, इसको मर्द और औरत दोनों अदा कर सकते हैं। दोस्तों हमारे पास सिर्फ आज का वक्त है, आप लोग इस वीडियो को हर घर तक जरूर पहुंचाएं। आपकी शेयरिंग की वजह से अगर एक बंदे ने भी इस नफिल नमाज को अदा कर लिया तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ाए मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई। ये पत्थर आपसे खुद ब खुद वो काम कराता है जो आपके हक में बेहतर हो। तो मेरे कहने से ये जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, इस पर जरूर क्लिक करें, इस वीडियो को देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।